दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं आज खड़ा हूं गोकलपुरी विधानसभा के ई ब्लॉक शक्ति गार्डन में। यहां लोगों की समस्याएं हैं। हम आखिरकार जानने निकले हैं कि आखिरकार लोगों की राय क्या है नगर निगम चुनावों को लेकर। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी दो पक्षों में भी जनता एक तरह से बढ़ जाती है। कोई भाजपा होता है, कोई आम आदमी पार्टी के समर्थक होता है। लेकिन आज मैं इस मंच पर बैठ के पूरी न्यूट्रल बात करना चाहता हूँ, निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ कि क्या माइंडसेट होता है जनता का, किस माइंडसेट से जनता वोट देती है और क्या सोचती है जनता के निगम में ऐसे लोग आए या कैसा व्यक्ति आए। मैं देख रहा हूँ आपके एरिया की हालत तो बिल्कुल बद से बदतर है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो दिल्ली में शायद नहीं रह रहे, ये तो किसी गांव देहात से कम नहीं लग रहा है। तो आगे आने वाले चुनावों में आप लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरीके से आप कैसा मेंबर चाहते हैं और क्या आप भी पार्टी में बटे हुए हैं, लेकिन आपकी निष्पक्ष सोच क्या करेगी? भाई ऐसा है कि आदमी तो हमने पहले ही इलाके का ही चुना था कि हमारी समाधान करेगा, लेकिन वो अभी नगर निगम का था। वो तो इतना निकम्मा निकला, उसने तो आज तक झांकता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। तो कॉलोनी के आदमी को भी वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी पता नहीं चलता कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये तो बाद में ही पता चलता है। अब क्या करें इस बारे ये में? आप जैसे आपको आप खुद ही कह रहे हैं कि ये पता नहीं चलता, तो आप लोग वोट कैसे कर देते हैं आप? फिर तो यानी कि जनता भी पार्टियों में इन्फ्लुएंस्ड है ऑलरेडी। तो वोट के बारे में तो असमंजस हो जाता है ना। पहले तो सोचते हैं भाई कॉलोनी का आदमी है, भाई कुछ हमारी सुनेगा, हमारा काम करेगा, अपना भाई है, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करके देता। अब हालात देखो कैसे हैं। वो तो देख लिया आपने, नाली खड़ंजे पड़ंजे, 5-6 तो स्कूटी बड़े लेडीज गिर ली यहाँ पर। जी नहीं तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि निगम निगम के चुनाव लोकल प्रतिनिधि के चुनाव होते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बीच से कोई ऐसा प्रधान या ऐसा व्यक्ति चुनकर जाए कि जो कि आपकी साफ़ सफाई की समस्या पे ध्यान रखे। तो मैं देखता हूँ कि जनता भी आजकल, मेरे को कहते हुए शायद ये अतिशयोक्ति हो ना हो, लेकिन जनता भी आजकल दो धड़ों में बटी हुई है। जनता क्या सोचती है कि कोई विधायक हमारे घर आ जाए, कोई नेता हमारे घर आ जाए, वो हमारे कंधे पर हाथ रखे, हम उसे माला पहना दें, थोड़ा सा रिगार्ड मिल जाए और रिगार्ड मिलने के बाद वो एक ऐसा काम हो जाए कि ठीक है अब मैं तो उस पार्टी का हो गया। आप ऐसा क्यों सोचती है जनता? क्या क्या कहना चाहेंगे? है जी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि न्यूट्रल निष्पक्ष जनता कब होगी, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ जनता भी दो धड़ों में बढ़ती है। कोई निगम पार्षद एमएलए के पास बैठना शुरू कर देते हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस में सारी चीज़ों को ले लेते हैं। बड़ी वैचारिक बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये निष्पक्षता कैसे हमें देश में क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि निगम के चुनाव है, छोटा चुनाव है। कारण ये है, ये तो पता नहीं लगता कौन नगर निगम सही काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं अपनी कॉलोनी का ही अच्छा आदमी हो। जो हमारी इतनी समस्या है कॉलोनी की, अब ये देखो रेलवे लाइन के साथ साथ कितना बन खड़ा है। यहाँ आदमी गिरते, हाथी गिरते, घोड़ा गिरते, कुछ पता नहीं लगता। और अगर हम शिकायत लेके जाएँ, काउंसलर कह दे विधायक के पास चले जा, विधायक कहे एमपी के पास चले जा, तो हम समस्या किसके पास लेके जाएं? अब रही समस्या, जो यहाँ का एमपी है तिवारी, दूसरी बार सांसद से चुन के आ गया, लेकिन उसने एक रेलवे स्टेशन का काम करा इलाके में, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करा। ना किसी इलाके में आता है, ना देखता क्या समस्या है। और अब कांग्रेस वाले चुनाव तो आप लोगों हैं ना फिर आप देश की आप जैसे हम इस मंच पे बैठते हैं, हम लोग सब बैठते हैं तो हम नई नई बातें करते हैं कि ऐसा वो एमपी है। चुनाव तो हम नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? क्या क्या होना चाहिए? चुनाव तो अब सोल्यूशन तो जब पता लगा, अब कहते तिवारी बहुत बड़ा आदमी है, ये करेगा वो करेगा। आज तक जो रेलवे स्टेशन खुला है इस पे कोई रेल नहीं रुकती, ना कोई यहाँ बैठने का साधन सवारी का है, ना उतरने का है, ना कोई वहाँ से दारू का ठेका है। वहाँ पे इतनी पब्लिक बैठती है रेलवे के साथ साथ, क्योंकि आम आदमी वहाँ ने निकल ही नहीं सकता। आप लोग क्या चेंज चाह रहे हैं? क्या 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 हो रहा है नगर निगम के चुनाव में? क्या चेंज चाह रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? हाँ बताइए। चेंज चाह रहे हैं आप लोग? भैया मेरी सुनो, हर आदमी के अपने विचार हैं, इसमें मैं भी ये। यहाँ बीमारी क्या है, जो स्वतंत्र विचार के आदमी हैं पहले तो हैं कम, फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। यहाँ नेता हैं, हर आदमी यूँ चाहता है कि मैं ही नेता हूँ, इस एरिया में मुझे कहें। नेता बनने की कोशिश ज़्यादा है, एक एक बोतल पे बिकते हैं, एक एक पौवे पे बिकते हैं। यहाँ की जनता और वो जो नेता है ना छोटे यहाँ के लोकल, ये खेल खेलते हैं वो। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैं आ रहा था, पोस्टर लगे हुए थे लोगों के कि मैं निगम पार्षद बनूंगा, मैं निगम पार्षद बनूंगा। ये पोस्टरबाजी से क्या निगम पार्षद बनते हैं? तो बात बताऊँ, मेरा ना राजनीति से मतलब, फलां पार्टी फलां मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ना ही मैं पढ़ा लिखा, ना मैं अंगूठा छाप। जो कहना स्पष्ट जो है। अब आप नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं,
हमें बोलना चाहिए नगर निगम के पास पावर क्या है, उसी के अगेंस्ट तो हम उससे डिमांड करें। जिस जो उनके पावर नहीं हम बैठे कहीं तो रेल चला दे, कैसे चलाएगा भाई? तो सबसे पहला नगर निगम का चुनाव है, हम उस नज़रिए सोचें ये नगर निगम का चुनाव है, ऐसे हम वो बात कहें जो ये कर सकते हों। नगर निगम का काम है सफाई अभियान, झाड़ू लगवा दी, नाली साफ कर दी, उनका काम। नाली खड़ंजे तक लगवाना नगर निगम के पास नहीं गए। इन हमारी कॉलोनियों में तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल आता है वोटिंग का कि बीजेपी फलानी पार्टी की जब बात आती है, जो नगर निगम चुनाव जैसा भाई ये कह रहे हैं, हमने कॉलोनी का चुना, उस कॉलोनी के आदमी कितने आदमी जानते थे जिसको इन्होंने चुना? पहले पर्सनली ये ठीक करेगा या गलत? हम खाली ये सोच के कॉलोनी का है, ये कोई अच्छी बात नहीं जब तक हमें उसकी नेचर का पता ना। फिर कैसे होगा देश में निष्पक्ष फिर तो चुनाव हो ही नहीं। निष्पक्ष चुनाव तब होगा भाई जब आम आदमी निष्पक्ष होगा और उस तबके के आदमी को बोलने दिया जाएगा, करने दिया जाएगा। जब बोलने का नंबर आएगा उस आदमी को आपके माइक पाने ही नहीं दिया जाएगा। जो आपके पास न्यूज़ जाएंगी वो सब फेक न्यूज़ जाएंगी। मैं भाजपा से संबंधित हूँ तो 10 आदमी इकट्ठे करके वाह करूँगा, भाजपा भाजपा, मोदी मोदी। आपका नाम क्या है? अरे क्या लोगे नाम से, जयप्रकाश त्यागी। नाम से क्या लोगे? जी, आपने बहुत गहरी बात कह दी आज। गहरी नहीं कह दी, मेरी 70 साल की उम्र है। जी जी। और भाई दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, हूँ तो मैं कुछ नहीं, लेकिन मैंने 67 में इंटरमीडिएट किया था और भाई साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ अपने टाइम का। वही मेरी सोच है। रहा ये राजनीति, कोई एमएलए एमपी साहूकार होगा अपने घर का, मैं किसी से ना वोट का वायदा करता कभी, ना मैं किसी से जुट्टी कोई बात करता, ना डिमांड करता। ये मेरे दरवाजे पे जिस दिन निगम पार्षद गया था, ये जो आज है, इसने कहा था कि जी वोट मांगने को आया। मैं क्या सुन भाई, ना मैं तुझे जानता ना मैं तुझे वोट दूँ। लेकिन यहाँ बीमारी है, एक ब्रह्मपाला नाम का आदमी है, वो रोज़ मेरे दरवाजे पर आ रहा है और वो ये कहता है भाई तुम मुझे वोट दिलवा दो, मेरा आदमी जो चाहोगे मैं करा दूँ। ब्रह्मपाल की वजह से हम तुम्हें वोट दे देंगे। अब मैं नहीं जानता, बाकी मैंने तुम्हें वहाँ देखा होगा, मैं नहीं जानता। वो आदमी है भाई, हम उस पर यकीन करें। अगर जी देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की है, गहरी बात करी है आपने। जो मैं अभी इनसे शुरू में सवाल पूछ रहा था वो आपने बोल दिया कि मंच पे चढ़ाया जाएगा, फूल माला पहनाई जाएगी, डिग्निटी मेंटेन की जाएगी तो हम उसे वोट दे देते हैं। लेकिन आप मेरे को, आपने सवाल उठाया ना, आप बताइए आप इस चीज़ को दूर कैसे करोगे? लेकिन जवाब दूंगा मैं, उसका जवाब दूंगा मैं। भाई हम किस चीज़ को दूर, जैसे हम यहाँ बैठ के हम 4 आदमी बात कर रहे हैं, और जो सच्चाई है अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये डर लगता है बाद में तुझे ये क्या कहेंगे, तुमने ऐसा क्यों कह दिया। वो आदमी चाहिए जो इस चीज़ से न डरे कि क्या कह दिया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, निगम पार्षद राजनीति का सबसे छोटा पद है, इससे छोटा पद और कोई नहीं राजनीति में। जी जी। और उसको झंडा बांध के ये बना दिया जाता है, ये तो पता नहीं क्या हुआ है। ये तो निगम पार्षद चुन के ज़मीन पलटेगा। निगम पार्षद क्या करता है जो हम रोक सकते हैं, निगम पार्षद को हम जब चाहें रोक दें, हम नहीं रोकते। यहाँ एक नाले की सफाई है, 2 आदमी, अरे मुझे निकाला, मैं फ़ोन कर दूँ, करा दूँ, कराता कोई नहीं। निगम पार्षद को हम ये नाली की हमारी सफाई नहीं कराता, हम सफाई कराना चाहें जब मर्जी करा दें। लेकिन जो आदमी उसका कोशिश करेगा करा दे, 4 उसका यूँ हाथ अड़ा के खड़े होंगे तो कौन होगा, तो कब से आएगा भाई हमारा आदमी। निगम पार्षद उन्हें चाट चटा दे, उन्हें जन्मदिन पर बुलाया के तोहफा ले ले, तोहफा भी उल्टा ले। अब वाह वाह, ये इन्होंने इतनी गहरी बात कही है, ये ख़त्म कैसे होगा? लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि एक तरह से डिग्निटी मेंटेन कर दो, उसे शॉल पहना दो, उसको माला पहना दो, ख़त्म कैसे होगा? भाई ये तो देखो आज तक हमारी इतनी उम्र हो ली है तो आज तक ख़त्म हुआ ना हो, और ना ही किसी के बारे में पता चलता है अच्छा है या बुरा है, उसको बाद में ही पता चलता है। वो कहते हैं ना पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पार्टियां पहले थोप देती है कैंडिडेट, बाद में उसका नाम होता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो उसमें तो ये होता है, अगर अच्छा निकलता है तो अच्छा कहा जाता है। नहीं, आपने बहुत गहरी बात कही है। ये जो आप लोगों ने बात कही यहाँ पर कि ऐसा होगा, मैं अभी बात करूँगा, ये तो फेवरेटिज्म हो गया कि फेवरेटिज्म पैदा करना वाली बात हो गई कि नेता के साथ जो लगा हुआ है वो आपका नेता बन जाएगा और थोड़े दिन में क्या करेगा, वो आपको पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा और मंचों पे माला पहनाएगा, जैसे कि आपने बात कही, और वो एक फेवरेटिज्म पैदा कर देगा। और उस फेवरेटिज्म को पैदा करने के बाद वो आपका नेता बन जाएगा। वैसे वो आपका नेता था नहीं कभी पहले, ऐसा ही अब हो रहा है। जो भी नेतागिरी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं सारी जगह पे, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं नेता, मैं उसका आदमी, मैं विधायक का आदमी, मैं एमपी का आदमी। अब बाद में जनता तो उसे जानती नहीं है,
आपको पता भी है कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उसे नहीं जानती, लेकिन बाद में आपका नेता बन जाएगा। ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही है ना। और भाई बहुत बड़ा सच मैं तुम्हें बताऊं, एक नाम लेके सुनाओ, जो चुनाव चल रहा भागदौड़ लोग करे, क्या होगा तो बहुत दूर की बात है। एक आदमी आया नया हमारे, और वो राशन का दुकानदार है, मोटे पैसे वाला आदमी आ रहा कौन है, कौन? नाम लीजिए ना, अब नाम अरे सुन, मेरे नाम याद आ जाएगा, मैं ले दूंगा, नाम बताओ। मेरे ध्यान में आ जाएगा, मैं ले दूंगा नाम, मेरे ध्यान में, मुझे मैं डर थोड़ा जब तुम्हें कह रहा हूँ नाम ले रहा हूँ। नाम क्या वाका? क्या नाम है इसका राशन वाले का? अरे जसवंत, जसवंत नाम है। कुछ दिन पहले तक जसवंत बेलदारी करता था, अच्छा, आज बेलदारी? बेलदारी, अच्छा, मैं आपके माइक पे कह रहा हूँ, हाँ, चोरी नहीं कर रहा। बात बहुत दूर तक जानी है। अरे ये चली जाओ प्रधानमंत्री तक, हमें ठेका, वास्तविकता है, वास्तविकता है। हाँ, आज वो नोटो वाला है, जी, अब उसका नाम नया जुड़ा है चुनाव में। जिस एमएलए से नाम जुड़ा है उस एमएलए का और उसका 36 का आंकड़ा है पुराना, अच्छा, 36 का आंकड़ा। कारण क्या है, जो आज हमारा एमएलए है आम आदमी पार्टी से, हाँ, ये आदमी पहले एमएलए था बीएसपी से, जी, और वो भी बीएसपी समर्थक हैं जसवंत जी भी। जी, चुनाव में वो एमएलए रहा बीएसपी से यहाँ 5 साल, अगली बार उसको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़ा होगा, चुनाव हार गया, ये लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। अच्छा, ये जो अब टिकट मांग रहे हैं इन्होंने उनका साथ वे कहते हैं हम बीएसपी समर्थक रहेंगे, तो उन्होंने बीएसपी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा हार गया। उसके बाद चुनाव नज़दीक आया, वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी ज्वाइन कर ली सुरेंद्र कुमार जी ने। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जब टिकट का आश्वासन नहीं मिला, बीजेपी छोड़ दी, टिकट के आश्वासन पे वो आम आदमी में चला गया, आम आदमी से टिकट मिल गया, वो चुनाव जीत गया। विचारधारा वही पुरानी है, टकराव है। अब चुनाव नज़दीक आया निगम पार्षद का, लोगों के दिमाग में रोल है, टिकट दिलवाने में रोल ज़्यादा एमएलए करेगा। आज बोर्डों पर लिखा हुआ है उपाध्यक्ष, किसके वोट पे? जसवंत के? जसवंत के जो पोस्टर लग रहे हैं नीचे लिखा हुआ है वार्ड का उपाध्यक्ष आप पार्टी, यही बोर्ड बदलेंगे आपको। अब वो आपका उपाध्यक्ष कहाँ से होगा हमें नहीं पता। अगर पार्टी का आप रिकॉर्ड देखेंगे, आप ही पार्टी का जो रिकॉर्ड देखेंगे उसमें उपाध्यक्ष है भी या नहीं, मैं नहीं मानता, अच्छा, लेकिन वो उपाध्यक्ष बन गया। उस यानी पैसे कि के बल पे। ये वाली बात हो गई ना कि आपको एक आदमी थोपा जा रहा है, आप उसे वोट नहीं देना चाहते, यानी कि दैट इज द मीन, है ना? वो बाद की बात आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ बेश, अब वो शुरुआत होगी। लेकिन इसमें जो चुनाव होता है आरक्षण यहाँ घूमते के हिसाब में, ये परमानेंट नहीं, एमएलए का परमानेंट आरक्षण है, यहाँ एससी सीट है। लेकिन पार्षद का चुनाव पहले एससी था, उससे पहले एससी सीट थी, उससे पहले जनरल थी। किसकी रहेगी ये अभी डिक्लेयर नहीं है, तभी पता लगेगा। तैयारी है भाई, एससी की रहेगी तो मैं हूँ। यानी जिस पैसे के बल पे, जिस राशन के बल पे आज अपने को कहता है, कल क्या कहेंगे लोग, अरे राशन की दुकान है, तुमने ना दी तो राशन नहीं देने का। मेरे पास कोई राशन कार्ड नहीं, मेरे पास कोई पेंशन नहीं, मैं मजदूर आदमी 5-4 गाँव पालता। सुनो, मैं आपको बेस बताता हूँ, हमें नहीं जरूरत, हमें तो टाटा बंडा नहीं मिल रहा, हमें तो खाने को। इस आधार पर अब जो बात आप पूछना चाहते हैं उसका सीधा एक जवाब है। जब ये आम जनता ये सोचने के लिए तैयार होगी कि हमें अपना नफा नुकसान देखना है, ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। चलिए, ये तो बात ये हो गई कि एक व्यक्ति जो है अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका वो संवैधानिक अधिकार है, वो किसी भी पार्टी से हो, मैं ये मानता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर वो, लेकिन थोपा ना जाए इसको। चलिए ठीक है, ये आदमी चुनाव नहीं लड़ता, ये आप नहीं, कोई आदमी यहाँ से चुनाव न लड़े, आप किसे लड़ाएंगे चुनाव? आप बताइए, आपका कोई कैंडिडेट है? आम जनता का कोई कैंडिडेट हो सकता है क्या? भाई मेरे हिसाब से तो ये चुनाव होने ही चाहिए। चुनाव नहीं होने चाहिए? हाँ जी, पार्षद का, विधायक का और एमपी का, ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। इनकी जगह पर जो है आईएएस और आईपीएस होनी चाहिए। तो ऑलरेडी है, उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना काम। ये देखिए, ये आपने बिल्कुल गलत बात बोली है अंकल। आपका नाम क्या है? बिल्कुल सही। नहीं, ये फेडरल, आपको ना
आप समझिए बात को। आपने एक ऐसी बात बोल दी है, ये फेडरल स्ट्रक्चर अंग्रेजों से लड़के आज़ादी ली थी हमने, इसीलिए जो आप कह रहे हैं। अगर आप ऐसे कहेंगे तो जो अभी यूपी में देखिए कि मनीष गुप्ता नाम के लड़के की हत्या हुई है, प्रशासन निर्विरोध हो गया तो प्रशासन पे लगाम नहीं। बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। सबकी इन्होंने पेंशन बंद कर दी 2003 से। अरे इससे प्रधान से लेकर वहाँ तक MP तक अपनी पेंशन बांध दिए, 2-3 दिन पहले। IAS IPS थोड़ी होते हैं देश चलाने वाले, संसद सर्वोपरि है। IAS IPS देश कैसे चला लेंगे? ये आपने एक ऐसा थॉट दिया है जो हाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है। आप ऐसी बात कह ही नहीं सकते स्वतंत्र देश में। ये तानाशाही देश नहीं है, पहली बात तो ये। हमने 47 में आज़ादी ली थी इन्हीं IAS IPS से। मैं आपको बता दूं, फेडरल स्ट्रक्चर ब्रिटेन से संसद चलती थी। प्रजातंत्र में नेता सर्वोपरि होता है। ऐसा थोट आप पैदा कर देंगे, देश पाकिस्तान बन जाएगा। ये गलत बात है। कोई IAS IPS देश का नेता नहीं है। देश का नेता नेता होता है। बात वो अलग है कि आपका नेता ना आए वहाँ पे। प्रजातंत्र कैसे आ जाएगा? कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोर्ट में क्या होता है? वे कोर्ट में वो भी IAS और IPS ऊपर होते हैं। जितने मजिस्ट्रेट है वो IAS और IPS। ये थॉट सही है आपको लगता है? नहीं, ये गलत है। एक इलाके का SHO एक निगम पार्षद को ये कह देता है मैं तेरी नेतागिरी निकालूंगा, और क्या देखना चाहते हैं आप देश में? वो गलत है। ये लोकतंत्र है। ये कोई कोरिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है जो आप यहाँ IAS IPS का राज। आप मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा राज आ गया, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, घर पे चल नहीं सकते, DM आपको चलने नहीं देगा, एक IAS आपको चलने नहीं देगा रोड पे, लेकिन नेता को आप 100 गाली दे सकते हो। यही लड़के हमने देश की आज़ादी ली थी। ये आपने गलत बोल दिया बाबूजी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ बताइए। अगर ऐसा हो तो फिर लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं हो मिलेगा। हमने फंडामेंटल राइट लिए, मौलिक हमारी समस्या का समाधान ये है, जो गंदगी इतने गोटो पानी में है, हम तो गए किसी पार्टी का हो। जो इन्होंने मुद्दा बोला है, आप बताइए, ये सही बोला है आपको? आपको सही लगता है? बिल्कुल सही बोल रहा है। IAS और IPS ही सब कुछ करते हैं। अपने अपने विचार मुद्दा ये है, यहाँ की समस्या का बताना। हमारे समस्या ये मुद्दा है यहाँ। भाई हमारा कहने का मतलब है, हम यहाँ इतनी समस्या में है, ना कोई रिश्तेदार आ सके, ना कोई बाहर का आ सके, ना कॉलोनी का अंदर बढ़ सके। यहाँ कुत्ते डांगर निगम पे वापस आते हैं। मुद्दा तो नेशनल लेवल का हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये बात कर रहे थे, जैसे अंकल जी ने बात करी कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पोस्टर लगा रहा है, या कोई भी पार्टी का, मैं उसका नाम, इन्होंने तो नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे आपके जनता के पास क्या निष्पक्ष तरीके से अपना कैंडिडेट होता है? जनता को भी इस देश में पार्टियों में बंटना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी हो जाती है किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने की। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या है सोल्यूशन? सोल्यूशन तो भाई साहब यही है कि जो है ना, जनता की जो समस्या है ना, उन्हें कोई सुनता नहीं है। इलेक्शन से पहले तो सभी लोग कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन जीतने के बाद फिर लौट के कोई नहीं आता। ऐसा है, उसके बारे में पहले भी लोग जो सर, इसीलिए हम ये मंथन कर रहे हैं कि जीतने के बाद कोई नहीं आता, तो कैसे बनेगा? हाँ प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ये आपने भी कह दिया, ठीक है बड़ा। कोई नेता काम नहीं करता, ये हमारी ताकत। हम चाहें तो नेता की कुछ हिम्मत नहीं, वो काम ना करे। हम नहीं करते, हम आपस में बढ़ते हैं। ये गली बनेगी तो मेरी नहीं बनेगी, मेरी बनेगी तो ये नहीं बनेगी। कमियां हमारी हैं, खाली नेता की कमियां तो भाई सारा लगता है। अब आप आ रहे, आप तो एक विचारधारा सुनिए, आपने कह दी लोगों के ऐसे विचार है, आपके पास कोई निर्णय लेने की क्षमता तो है नहीं। आप यहाँ सफाई कर देंगे। जी बिल्कुल सही। पहली चीज़, हम आपसे इस तरीके से पेश आए कि ये तो होल सोल है, यही करेंगे, इनसे करा लो आज। जी बिल्कुल। भाई आप तो कर नहीं सकते, तो आपसे हम वो बात करें जो आप कर सकते। आपने 4 विचार सुने, आपने आगे भेज दिया लोगों की विचारधारा, यही तो आप कर सकते। उसके बारे में हम कहें तो ठीक है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ, या और लंबी चलाएं इस चर्चा को, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। देखिए, हमारा मुद्दा वही था कि सब इस वार्ड का विकास हो। तो एक मुद्दा जैसे वही मैं लेकर आऊँगा कि कैसे हम लोग एक ऐसे निष्पक्ष आदमी को चुनेंगे पार्टियों से परे, या अगर पार्टी में भी कोई निष्पक्ष आदमी है, उसकी आइडेंटिटी कैसे आप पहचानोगे कि ये आदमी सही है? इसका तो कोई, मेरे ख्याल से तो कोई सोल्यूशन इस हिंदुस्तान जैसे देश में निकल नहीं सकता। निकल सकता है? ऐसा कुछ तो है ही नहीं। आगे तो भविष्य के बारे में तो किसी का पता ही नहीं है। तो फिर यानी कि एक तरीके से आपके जो कैंडिडेट पार्टियों की वजह से दिए जाते हैं, वो आप उसे वोट देने पर बाध्य हैं। सीधी बात है। बिल्कुल मैकेनिज्म तो कुछ है ही नहीं, यानी अपनी है जिससे जहाँ लगाओ है, एक हमारा डिस्कशन जिसका लगाओ जहाँ है वो वहीं वोट करेगा। क्या निष्कर्ष? देखो, इलेक्शन और सिलेक्शन 2 चीज़ हैं। अब ये है इलेक्शन की मजबूरी है। जो कैंडिडेट आपके सामने 2, 4, 10 है, एक को आपको वोट देनी पड़ेगी। ये सिलेक्शन नहीं है, हम अपनी मर्जी से किसी को वोट दें। ये इलेक्शन है। एक तो हमारी मजबूरी इलेक्शन की है, उनमें से एक में से हमें वोट देनी है।
हम अच्छे बुरे को कहाँ ढूंढ के लाएं। लेकिन ये मेरा निजी मानना है कि हमारी समस्याएं अगर हम उनका समाधान चाहते हैं तो जिस दिन हम का समाधान एकजुट होकर करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं नेता। यानी कि कंक्लूजन इस डिस्कशन का ये निकला कि हमारा जो पार्टी तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में पार्टी तंत्र की व्याख्या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पार्टी के कैंडिडेट हैं हमें उन्हें वोट देनी पड़ जाती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर जनता एकजुट हो जाए और एक स्वर में बोले, किसी की डिग्निटी को मेंटेन ना किया जाए। जैसे कि अभी शुरू में बात हुई थी कि अगर कोई एमएलए, कोई एमपी आपको माला पहना देता है तो उसके फेवर की आप बात ना करें, निष्पक्ष बात करें। तो जनता अगर निष्पक्ष हो जाए तो उस आदमी से भी आप काम करा सकते हो। यही सोल्यूशन है ना? बिल्कुल यही सोल्यूशन था। हाँ जी, हाँ जी, पिन पॉइंट पे हम बात पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। इसी बात आप ये समस्या हम कह रहे हैं, पानी भर रहा, नाली भर रही, निकल नहीं रहा। ओरिजिनल समस्या है, बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम इस बेस पर सोचें ये सॉल्यूशन कैसे हो, ये बात करने से सॉल्यूशन नहीं होने का, गाली देने से सॉल्यूशन नहीं होने का। अब इसका सॉल्यूशन है, मान लीजिए इसकी कंप्लेंट करें, इसकी शिकायत हम पहुँचाएँ कि हमारे यहाँ ऐसा है। पार्षद के तो अधिकार क्षेत्र में नहीं, नाली साफ करा देगा और कुछ है नहीं। एमपी है, एमएलए है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। आज वो साधन है, हम अपनी कंप्लेंट घर बैठे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। फ़ोटो खींच सकते हैं, 10 आदमी के एक फ़ोटो खींच सकते हैं, उनके विचारधारा हैं जो आपको कह रहे हैं वो चीज़ें मैसेज दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जनता को निष्पक्ष होना पड़ेगा। जनता को सोचना पड़ेगा। पार्टियां तो अपना कैंडिडेट लाएंगी लेकिन जनता को निष्पक्ष। हाँ अंकल जी, नाराज हो गए क्या? नाराज नहीं है। मेजर प्रॉब्लम ये है आप बोल रहे थे ना, इधर ले आओ थोड़ा सा। हाँ बताइए। जैसे मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ है इस लोकेशन की, ये है कि ये रास्ता है, ये 20 साल से ऐसे ही है, छोटा मोटा कट्टा पक्का हो जाता है। अभी अगर बारिश हो जाए तो हमें गोडे गोडे पानी में निकलना पड़ता है। हर आदमी अपना सामान लेके, कोई साधन नहीं है यहाँ पर, कोई क्यों गाड़ी घोड़ा भी आना पसंद नहीं करता फिर। तो इसलिए हमें यहाँ से लेके ये शक्ति गार्डन मंदिर तक, सबोली फाटक से लेकर के और वहाँ तक ये रोड है, 25 फुट का रोड है, गवर्नमेंट का रोड वो किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, इसकी कोई मरम्मत का काम बिल्कुल नहीं है। और बरसात में ये 3-4 महीने तक बिल्कुल हमें रेलवे लाइन से क्रॉस करना पड़ता है। यानी कि दर्शकों यही कंक्लूजन निकला कि यहाँ की जनता की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जनता को निष्पक्ष होने का एक तरह से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि जनता भी निष्पक्ष हो तो किसी भी प्रतिनिधि से काम कराया जा सकता है। सही बात यही है। और एक मेन समस्या, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस बात को सुन रहा हो तो इनके इस रोड को बनवाएं, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करें, नहीं तो जनता बहुत खतरनाक मूड पे है। आप देखते रहिए भारत देश।